जय हिंद दोस्तों, मार्केट एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं screener.in की। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ आईपीओ से जुड़ी हुई हर इंपॉर्टेंट चीज को अपडेट करते हैं, चाहे वह मेनलाइन आईपीओ हो या फिर एसएमई आईपीओ। हम सभी आईपीओस को डिटेल में कवर करते हैं। अगर आपको नहीं पता है एसएमई आईपीओ क्या होता है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने एसएमई आईपीओ को डिटेल में कवर किया हुआ है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्च करना है screener.in। जैसे ही आप स्क्रीनर सर्च करेंगे, स्क्रीनर को सर्च करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। सबसे पहले आपको स्क्रीनर में अपनी मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, ताकि आप सारे टूल्स को अच्छे से अवेल कर पाएं। इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हम अभी यहाँ पर टूल्स यूज करने वाले हैं वह इस वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन। यहाँ पर हम अपने लिए अलग से सभी चीज़ों का एक स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। सभी अलग अलग चीज़ों को इसमें डाल सकते हैं, और उससे जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रीनर में रन करेंगे उस तरीके का डेटा हमारे पास निकल के आ जाएगा। जब भी हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो हम उसमें नॉर्मली उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी ओवर वैल्यूड है। उसके लिए हमें स्टॉक पीई की हेल्प लेना जरूरी हो जाती है। और साथ ही में हम चेक करते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट तो नहीं है। इसके साथ साथ हम कंपनी की सेल्स को पता करते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के नेट कैश फ्लो, इसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व्स, वो बाकी सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। इन सभी चीज़ों का स्कैन हम screener.in पर चलाने वाले हैं, और जिससे कि बेस्ट कंपनीज जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्रिएट अ सर्च क्वेरी करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस बॉक्स में हम उन्हीं चीज़ों को डालेंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम जैसे डालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन डालते ही नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पर क्लिक करेंगे। शुड बी ग्रेटर देन 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए जिस भी कंपनी को हम सर्च कर रहे हैं। किसी भी फिल्टर को लगाने के बाद यहाँ पर एंड लगाना आपको जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लगभग 20% से ऊपर होनी चाहिए। शुड बी ग्रेटर देन 20% हम यहाँ पर कर देंगे। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूरी कैपिटल पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है, यहाँ हमें बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वह भी लगभग 20% से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पर कितना रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है, वह हमें रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। और ओवरऑल टोटल कैपिटल, चाहे वह डेब्ट से हो, इक्विटी से हो, लोन ली गई हो, कहीं से भी हो, वह सारी कैपिटल को यूज करके कंपनी क्या रिटर्न जनरेट कर रही है, वह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताया है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। यहाँ पर हम कर देंगे 0.5 से कम होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं लास्ट 5 ईयर्स की कंपनी की सेल्स में ग्रोथ। लगभग सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर्स शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 15% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की, ग्रेटर देन 15%। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। ग्रेटर देन 15% यहाँ पर हमने पैरामीटर लगा दिया है। वहीं अब इसके साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स। प्रमोटर होल्डिंग में कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 50%, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं कंपनी की जो भी प्रमोटर होल्डिंग है उसमें कोई भी प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर प्लेजिंग का भी एक लगाते हैं, प्लेजिंग परसेंटेज अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पर आपको परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग्स आप कर देंगे तो यहाँ पर वही शेयर्स आएंगे जिनमें प्लेजिंग नहीं हो रखी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लगाते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी हो गया, डेब्ट टू इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग हो चुका है। यहाँ पर हम क्वेरी को रन करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 20 ऐसे रिजल्ट निकल के आए हैं, जिन पर इसमें हम एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो इसका मतलब है कंपनी अच्छे खासे सेल्स के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अच्छा शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 15% होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अनप्लेस्ड प्रमोटर प्रोजेक्ट्स का एंड लगाना होगा, यहाँ पर हम एंड लगाते हैं एंड अब इसको रन करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे वही कंपनीज निकल के आई हैं, यहाँ पर और भी कम हो चुकी है कंपनी, सिर्फ 16 कंपनीज ऐसी हैं जिनका हमने यहाँ पर फिल्टर्स लगाया है, जिनमें रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है, ROCE इसका 20% से ऊपर है, डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से नीचे है, सेल्स ग्रोथ 15% से ऊपर है लास्ट 5 ईयर्स में, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है। सो काफ़ी अच्छी बेस्ट कंपनीज निकल के हमारे सामने यहाँ आई है। अब इनमें भी आप अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपनीज के सेक्टर वाइज, जो जिस भी सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है उस सेक्टर वाइज रोटेशन आप कर सकते हैं। वो साथ ही में अलग अलग कंपनीज जो भी यहाँ पर निकल के आई हैं इनमें से भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एलोड्स मेटल्स, फाइन ऑर्गेनिक, यह कंपनीज है, इनका प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे सभी का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 ईयर्स रिटर्न आप यहाँ देखेंगे कोई भी 15% से कम नहीं है। सो सारे क्राइटेरिया को यह कंपनीज फुलफिल कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी, टोटल गैस, SRF, KPR मिल्स, और इनमें भी बेस्ट कंपनीज अगर मैं अपने लिए सिलेक्ट करना चाहूँ तो एशियन पेंट को रखना चाहूँगा, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। ब्लू चिप स्टॉक है, आपको मल्टीपल का रिटर्न नहीं देगा लेकिन ओवरऑल आपके फोलियो में इसकी जगह होनी चाहिए ताकि आप कंसिस्टेंटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता रहे। वहीं क्लीन साइंस जो कि एक मिड कैप का स्टॉक है, यह भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्लीन साइंस, LTI माइंट्री, यह भी मिड कैप स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है IT का। सो इस तरीके से इसमें भी आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको स्क्रीनर का यूज़ करना है। और भी पैरामीटर आपको अगर लगता है कि कुछ पैरामीटर आप यहाँ पर जो हमने मिस किए हैं उन्हें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से आप स्क्रीनर के बाकी सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप स्क्रीनर के इन टूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट रेशियो का ऑप्शन आता है, नीचे भी आप अलग अलग क्या क्या कुछ पैरामीटर है जो कि आपको जो भी कुछ आपकी काम की काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर स्क्रीनर.in पर मिलने वाली है। सो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो बने रहे मार्केट अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।